आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में 24 घंटे में सर्वाधिक 151 संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 8,517 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 3,123 नए मामले सामने आए। उधमसिंह नगर में 1,130, हरिद्वार में 1,045, नैनीताल में 847, पौड़ी गढ़वाल में 413, चमोली में 348, उत्तरकाशी में 389, टिहरी गढ़वाल में 256, चंपावत में 276, अल्मोड़ा में 229, पिथौरागढ़ में 212, रुद्रप्रयाग में 140, बागेश्वर में 109 संक्रमित मिले। वहीं बीते 24 घंटे में 151 मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश, दून मेडिकल कॉलेज, कोरोनेशन अस्पताल में 16 मरीजों ने दम तोड़ दिया। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और HNB बेस अस्पताल श्रीनगर में 11 मरीजों की मौत हो गई। बाकी मौतें प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में हुई हैं। अब तक 3,293 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। देहरादून में मुंबई से 1.5 गुना संक्रमितों की मौत, प्रदेश में भी नया रिकॉर्ड। तो नए कोरोना मरीजों और मौत के मामले में देहरादून जिले ने महाराष्ट्र के मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है, जबकि मुंबई देश के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में रहा है। देहरादून जिले की कुल आबादी करीब 17 लाख है, जबकि वर्तमान में मुंबई की आबादी 1.5 करोड़ से भी अधिक है। मुंबई में बीते 24 घंटे में 3,056 संक्रमित मिले, जबकि 69 लोगों की मौत हुई। देहरादून जिले में पिछले 24 घंटे में 3,123 लोगों ने कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि रिकॉर्ड 106 लोगों की मौत हो गई। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक आरोग्य धाम अस्पताल में 3, एम्स ऋषिकेश में 16, राजकीय जिला अस्पताल कोरोनेशन में 16, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 16, हिमालयन हॉस्पिटल में 14, कैलाश अस्पताल में 12, कालिंदी अस्पताल में 2, मैक्स अस्पताल में 2, सैन्य अस्पताल में 8, श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल में 4, SPS सरकारी अस्पताल ऋषिकेश में 1, सिनर्जी अस्पताल में 9 और वेलमेट अस्पताल में 3 संक्रमितों की मौत हुई। हाल यह है कि एक तरफ जहां मुंबई में महाराष्ट्र सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया, वहीं देहरादून में कोरोना कर्फ्यू का भी सही से पालन नहीं हो पा रहा है। जिले में कर्फ्यू सफल बनाने में प्रशासनिक ढील के साथ ही लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। 10 मई तक कोविड कर्फ्यू का आदेश जारी। तो देहरादून से खबर है, 10 मई तक के लिए 3 जिलों में कोविड कर्फ्यू लगाने का आदेश शासन ने बृहस्पतिवार को जारी कर दिया। कर्फ्यू के बाद भी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में संपूर्ण जिला क्षेत्र में कर्फ्यू रहेगा और अन्य जिलों में जिलाधिकारी स्थिति के अनुसार फैसला कर सकते हैं। जिलों के बीच और राज्य से आवागमन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसके साथ ही निर्माण कार्यों को भी छूट दी गई है। तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित हुए तो क्या करेंगे, केंद्र बताए आपात योजना। तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि कोरोना की तीसरी लहर पर चेतावनी को लेकर क्या आपात योजना बनाई गई है। विशेषज्ञों ने कहा है कि तीसरी लहर ज़्यादा खतरनाक होगी और यह खासकर बच्चों को प्रभावित कर सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा इसके कहर से देश को बचाने के लिए की जरूरत है, साथ ही ऑक्सीजन का अतिरिक्त भंडार जुटाने और आपदा से उबरने के लिए खाली बैठे डॉक्टरों, नर्सों को बहाल करने तथा सभी वर्गों को टीका लगाने को भी जरूरी बताया। सांसद बलूनी अनिल ने ऑक्सीजन सिलेंडरों का ट्रक देहरादून भेजा। तो कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडरों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी सामने आए। वह एक ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर उत्तराखंड भेज रहे हैं। लक्सर में अंधाधुंध फायरिंग में 3 की मौत। तो जमीनी रंजिश को लेकर के 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। कब्रिस्तान से शव दफनाकर लौट रहे एक पक्ष के लोगों पर दूसरे पक्ष ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री की कार पर हमला, तो 8 आरोपी गिरफ्तार, 3 पुलिस अफसर निलंबित हुए हैं। क्रूर कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। तो उत्तराखंड में 24 घंटे में 8,517 नए मामले सामने आए। वहीं देश में 4,13,808 नए मामले सामने आए हैं। घनसाली में दुकानों में भरा पानी, कई वाहन दबे। तो नई टिहरी, घनसाली बाजार और डुंगमदार पट्टी के पिपुला गांव और नेलचामी में गुरुवार देर शाम अतिवृष्टि से भारी तबाही मचा दी। घनसाली बाजार में कई दुकानों में मलबा भर गया और कई वाहन इसकी चपेट में आ गए। अजीत सिंह का कोरोना से निधन। तो पूर्व केंद्रीय
मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल अध्यक्ष 82 वर्षीय चौधरी अजीत सिंह का गुरुवार को गुरुग्राम में कोरोना से निधन हो गया। वही खबर है अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा में पीपी किट पहन रचाई शादी। तो हवालबाग ब्लॉक के लाट गांव में गुरुवार को अनोखी शादी हुई। दूल्हा और दुल्हन ने पीपी किट पहनकर साथ फेरे लिए। दरअसल लाट गांव की युवती की शादी गुरुवार को तय थी। परिवार वाले तैयारी में जुटे थे और युवती भी बाजार से सामान खरीदकर ले आई थी, पर 2 दिन पहले उसकी तबीयत खराब हो गई। बेस अस्पताल में युवती का कोरोना सैंपल लिया गया। इधर गुरुवार सुबह तक सब कुछ ठीक चल रहा था। बीकानेर से बारात भी रवाना हो चुकी थी। इसी बीच दुल्हन के पॉजिटिव आने की जानकारी मिल गई। प्रशासन से संपर्क के बाद यह तय किया गया कि दूल्हा दुल्हन और पंडित को पीपी किट उपलब्ध कराकर विवाह कराया जाएगा। दून में झमाझम बारिश और मसूरी में गिरे ओले। तो देहरादून शहर में देर शाम झमाझम बारिश ने ठंडक लौटा दी। मसूरी में ओलावृष्टि से सर्दियों के कपड़े दोबारा पहनने की नौबत आ गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल में कल से 16 मई तक लॉकडाउन। तो केरल सरकार ने गुरुवार को जानकारी दी कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण 8 मई से पूरे राज्य में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 9 दिनी लॉकडाउन 8 मई से सुबह 16 मई तक लागू रहेगा। रूस में एक खुराक वाले टीके को मंजूरी। तो कोरोना महामारी के कहर के बीच खुशखबरी है। रूस की एक खुराक वाली स्पुतनिक लाइट वैक्सीन परीक्षण में 79.4% प्रभावी पाई गई है। बद्रीनाथ धाम को 100 करोड़ से बनाएंगे स्मार्ट आध्यात्मिक टाउन। तो बद्रीनाथ धाम में 100 करोड़ रुपए से बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। धाम को स्मार्ट आध्यात्मिक टाउन के रूप में विकसित कर यहां श्रद्धालुओं के लिए सुविधा बढ़ाई जाएंगी। आईएएस देंगे 1 दिन का वेतन। तो कोरोना के खिलाफ जंग से सहयोग के रूप में प्रदेश सभी आईएएस अधिकारी 3 महीने तक अपना 1-1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। मरीज मुसीबत से 2-4 और सिस्टम लाचार। तो उत्तराखंड में कोरोना की पहली लहर को रोकने में सरकारी तंत्र का प्रबंधन जितना बेहतर था, दूसरी लहर में यह तंत्र उतना ही लाचार नजर आ रहा है। तब इस सिस्टम ने न सिर्फ कोरोना जांच और इलाज बल्कि जरूरतमंदों को राशन, भोजन, प्रवासियों की घर वापसी और रहने तक का इंतजाम किया था। पर इस बार अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन आपूर्ति से सरकारी तंत्र का दम फूल रहा है। हालांकि इसे भी नहीं नकारा जा सकता कि पिछली बार के मुकाबले इस बार राज्य में प्रतिदिन मरीज मिलने की दर लगभग 4 गुना हो गई है। हल्द्वानी से खबर आई है, सैंपल फेंकने पर 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो जज फॉर्म निवासी एक व्यक्ति ने लैब कलेक्शन सेंटर पर उनका आरटीपीसीआर सैंपल फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कबाड़ी से मिले मेडिकल वेस्ट का सुराग न लगा सकी पुलिस। तो कबाड़ की दुकान से बायो मेडिकल वेस्ट मिलने के मामले में पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं लगा सकी है। दून अस्पताल में सिर्फ 5 यूनिट खून बचा। तो कोरोना काल में दून में ब्लड बैंकों पर से है रक्तदान नहीं होने से सीमित ब्लड बचा है। ब्लड बैंक भी अब केवल डोनर लाने पर ही ब्लड दे रहा है। शताब्दी, जनशताब्दी और नंदा देवी 9 मई से रद्द। तो रेलवे ने दून से दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी, जनशताब्दी और नंदा देवी एक्सप्रेस को 9 मई और मसूरी एक्सप्रेस को 10 मई से अगले आदेशों तक रद्द करने का निर्णय लिया है। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फ्लो मीटर की कालाबाजारी में 2 गिरफ्तार। देहरादून से खबर है, पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने एक ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी के आरोप में छात्र समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। देहरादून में गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना का टीका लगवाया। राशन की दुकानें आज बंद रहेंगी, कल खुलेंगी। तो प्रशासन की ओर से गुरुवार और शनिवार को ही राशन की दुकानें खोलने के निर्देश के बाद बाजार में राशन खरीदारों की भीड़ रही। नई गाइडलाइन के अनुसार शुक्रवार को राशन की दुकानें बंद रहेंगी। लोगों को राशन की खरीदारी के लिए शनिवार का इंतजार करना होगा।
फॉरेस्ट गार्ड के 850 पदों पर भर्ती जल्द। तो कोरोना के कहर में बेरोजगार हुए या नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। वन विभाग में जल्द ही फॉरेस्ट के करीब 850 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग जोर शोर से इसकी तैयारियों में लगा है। इसके अलावा कई संवर्गों में विभागीय पदोन्नति को लेकर भी विशेष एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। सीसीएफ मानव संसाधन मनोज चंद्रन ने बताया कि विभाग में 1218 पदों पर भर्ती लगभग पूरी होने वाली है। स्थिति सामान्य होते ही फिजिकल करा देंगे। इसके बाद तुरंत करीब 850 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस बार पूरी प्रक्रिया तेजी से की जाएगी ताकि इसी साल के अंत तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सके। विभागों में फॉरेस्ट गार्ड की बेहद कमी है, ऐसे में ये भर्ती काफ़ी अहम होगी। बदहाल व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस का उपवास। तो कोरोना से लड़ाई में राज्य और केंद्र सरकार को बताया नाकाम, भाजपा को बताया ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौत का जिम्मेदार। वहीं देहरादून से खबर है, छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोप में 3 छात्र पकड़े गए। तो राजपुर क्षेत्र में 3 दोस्तों ने साथ में ट्यूशन पढ़ने वाली 12 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न किया। राजपुर पुलिस ने तीनों विवादित किशोरों को पकड़ लिया है। तीनों किशोरों को कोर्ट में पेश करने के बाद बाल सुधार गृह भेज दिया। वही खबर है, नशीला केक खिलाकर दिल्ली की महिला से रेप। तो मुनी की रेती थाना क्षेत्र में दिल्ली की निवासी एक महिला के साथ तपोवन के एक युवक ने नशीला केक खिलाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर है, यह बस न मिलने से यात्री परेशान। तो बस ऑपरेटरों ने सरकार पर उनकी समस्या के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाया है। चेताया कि उनकी मांग न मानी तो 25 मई से वह पूरे उत्तराखंड में सभी वाहनों की आवाजाही ठप करेंगे। कब्रिस्तान से लौट रहे लोगों पर बरसाई गोलियां। तो खेड़ी खुर्द में सुबह हुई मारपीट की छोटी सी घटना के बाद हुई फायरिंग में जहां 3 लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी गई, वहीं 4 अन्य गोली लगने के कारण जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सभी मृतक व घायल एक ही पक्ष के बताए गए हैं। घटना के बाद गांव में पुलिस तैनात है। वही खबर है, रुड़की से झांसा देकर 25 लाख की ठगी। तो पुलिस ने तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है, रुड़की में महिला से मारपीट और छेड़छाड़ कर कपड़े फाड़े। तो महिला से मारपीट, छेड़छाड़ और जाति सूचक शब्द बोलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और SC/ST एक्ट में की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऑक्सीजन की खातिर जंग जैसी जद्दोजहद। तो ऑक्सीजन की सप्लाई में नाकाम हुए सिस्टम ने लोगों की सांसें फुला दी हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने पर अब लोग ऑक्सीजन प्लांटों पर देर रात से इसलिए लाइन लगा रहे हैं कि उनके अपनों को उम्मीदों की सांस मिल जाए। दून में सप्लायरों के यहाँ लंबी लाइनें लग रही हैं। कोरोना रिपोर्ट के इंतजार में 5 दिन से बेचैन गर्भवती। तो कोरोना जांच रिपोर्ट को लेकर के दून अस्पताल में तमाम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। OPD मरीजों को तो परेशानी उठानी पड़ रही है, वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी फजीहत हो रही है। महिला विंग में भर्ती एक 8.5 माह की गर्भवती महिला की 5 दिन से रिपोर्ट नहीं आई। इसके चलते वह न तो घर जा पा रही है और न ही उसे कुछ बताया जा रहा है। बिना टेस्ट किसी भी कैदी को पैरोल पर ना छोड़ें। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट का हाई पावर कमेटी को 2 हफ्ते में बैठक कर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं खबर है, देहरादून के चहेते दे दिए 3 प्रमोशन। तो विवादों में रहने वाले वन निगम में एक नया मामला सामने आया है। एक पूर्व MD ने चहेते अफसर को 7 माह में ही 3 प्रमोशन दे दिए। सुमन अस्पताल के प्लांट से ऑक्सीजन उत्पादन शुरू। तो नरेंद्र नगर से खबर आई है, बीते 3 दिनों से कोविड सेंटर नरेंद्र नगर सुमन चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट की चल रही टेस्टिंग सफल रही, जिसके बाद प्लांट को अस्पताल प्रशासन को सौंप दिया गया है। खटीमा के गांव में एक ही रात में 4 लोगों की मौत हो गई। तो सुरई वन रेंज के बीच यूपी सीमा से लगे जंगल में बसे बग्गा चौवन गांव में मंगलवार रात अचानक हुई 4 मौत से गांव में दहशत है। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने गांव का दौरा करने के बाद मौतों के मामले को कोरोना संदिग्ध मानते हुए सैंपलिंग की जरूरत बताई है।
वही खबर है उत्तरकाशी जिले में 3 दिन कोविड कर्फ्यू। तो जिला मुख्यालय समेत डुंगा, भटवाड़ी, चिन्याली, शौण, ब्रह्मखाल, पुरोला, मोरी, डामटा सहित अन्य कस्बों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 3 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। पौड़ी के कई क्षेत्रों में 10 मई तक कर्फ्यू। तो पौड़ी में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने कई क्षेत्रों में कोविड कर्फ्यू लगा दिया। शिकायत मिलने पर प्रशासन ने की निजी अस्पताल पर छापेमारी। तो हरिद्वार से खबर है, अस्पताल में बिना अनुमति के भर्ती किए जा रहे थे कोरोना मरीज। अशासकीय स्कूलों में वेतन को बजट जारी। तो शिक्षक कर्मियों की तनख्वाह को 460 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। सरकार ने हर महीने पहले तारीख को वेतन देने के निर्देश दिए हैं। शादी के पंडाल बने कोरोना के हॉटस्पॉट। गढ़वाल में शादी पंडाल कोरोना के हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। प्रशासन शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी सीमित कर चुका है, लेकिन लोग नियमों को मानने को तैयार नहीं है। लोगों की लापरवाही से कोरोना संक्रमण की दर फैल गई है और तेजी से कोरोना फैल रहा है। उत्तरकाशी में भी टूट रही सोशल डिस्टेंसिंग। वहीं रुद्रप्रयाग से खबर है, शादियों में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। टिहरी से खबर है, टिहरी में भीड़ जुटाने पर 3 पर कार्रवाई की गई। कोरोना के चलते टैक्सी मैक्सी संचालक आर्थिक संकट में है। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के चलते टैक्सी मैक्सी संचालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दुकान का किराया और बैंक का लोन कैसे चुकाएं। तो कोरोना ने टिहरी के व्यापारियों के कारोबार पर डाला असर। व्यापारियों को बैंक लोन भी सता रहा है। माध्यमिक शिक्षकों की ना लगे कोविड ड्यूटी। तो राज्य के शिक्षक संघ ने कोविड ड्यूटी में लगे शिक्षक व शिक्षिकाओं की समस्याओं को हल करने की मांग की है। साथ ही माध्यमिक शिक्षकों की कोविड ड्यूटी नहीं लगाने की मांग की है। वही खबर है बेरीनाग से, बेरीनाग में पूर्व सैनिक और शिक्षक पर झपटा गुलदार। तो बेरीनाग में गुलदार ने एक पूर्व सैनिक और एक शिक्षक को दिन दहाड़े हमला कर घायल कर दिया। अल्मोड़ा से खबर है, 49 एम्बुलेंस के भरोसे 9 लाख से अधिक लोग। तो अल्मोड़ा बागेश्वर दोनों जिलों में 9 लाख से अधिक लोग 49 एम्बुलेंस के भरोसे हैं। धौला देवी में 117 समेत 353 कोरोना संक्रमित निकले हैं। वहीं विधायक नेगी का हेल्पलाइन नंबर। तो दोराहाट के विधायक महेश नेगी ने कोरोना काल में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पहल की। उन्होंने इसके लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। विधायक ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर जो कि यहाँ पे दिया गया है प्रातः 9 बजे से अपराह्न 5 बजे तक सक्रिय रहेगा। पुलिस ने मानवता दिखाई लेकिन नहीं बची आनंद की जान। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, मासी में बेहोशी की हालत में पड़े एक अधेड़ को जब पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया तब उसने दम तोड़ दिया। तो चौखुटिया में मूर्छित हालत में मिले कोरोना संदिग्ध को कंधे पर उठाकर पुलिस अस्पताल ले गई, लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका। सौम्या पूछ रही, मेरे मम्मी पापा कब आएंगे अंकल। तो सौम्या के मम्मी पापा की कोरोना से निधन हो गया है। तो कुछ दिन पहले ही रवि और पत्नी कोरोना संक्रमित हो गए थे। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सौम्या को उम्मीद थी कि जल्द उसके मम्मी पापा अस्पताल से आएंगे। इसी आस में मकान मालिक अंकल दीपक जोशी से सवाल करती थी, लेकिन बुधवार को रवि अग्रवाल ने दम तोड़ दिया। दीपक जोशी इस बात को सीने में दबाए थे। उन्हें उम्मीद थी कि सौम्या की मम्मी ठीक होंगी तो वे सब संभाल लेंगी, लेकिन गुरुवार को उन्होंने भी कोरोना के आगे दम तोड़ दिया। बागेश्वर में 24 घंटे में दंपति समेत 7 की मौत। तो बागेश्वर में कोविड अस्पताल में लगातार हो रहे मौतें। डॉक्टर का कहना है बहुत देर में आ रहे हैं लोग। अतिवृष्टि से चितेली, डोन और भटकोट में कहर। तो चौखुटिया में प्रभावित क्षेत्रों में घरों में घुसा मलबा, खेत खलियान और रास्ते मलबे से पट गए। नैनीताल में युवक की हत्या के मामले में 2 को गिरफ्तार किया गया है। तो पूर्व में लमगड़ा ब्लॉक निवासी युवक की हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई जारी की है। गुरुवार को दनिया पुलिस ने मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 अन्य आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुके हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने शराब के नशे में युवक की मौत के घाट उतार शव छुपाने का जुर्म कबूला है। देवस्थानम बोर्ड का दल केदारनाथ धाम पहुंचा। तो केदारनाथ के
कपाटोद्घाटन की तैयारियों के लिए देवस्थानम बोर्ड का 12 सदस्यीय दल पर मुख्य अधिकारी BD सिंह के नेतृत्व में धाम पहुंच गया है। उत्तराखंड में अब तक मात्र 15% शिक्षकों को ही कोविड वैक्सीन लगी है। उम्र 55 से कम और अंग्रेजी अच्छी है तो करें आवेदन। यदि आप सरकारी माध्यमिक स्कूलों में प्रिंसिपल, लेक्चरर या फिर सहायक अध्यापक हैं, आपकी अंग्रेजी अच्छी है और उम्र 55 से कम है तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में तैनाती के लिए आवेदन कर सकते हैं। CS सख्त, हर हाल में रोकी जाए कालाबाजारी, कहा बॉर्डर चेकपोस्ट पर अनिवार्य रूप से रैपिड एंटीजन टेस्ट। वहीं खबर है देहरादून से, विधानसभा में कार्यरत प्रियंका का निधन, BP सिंह भी नहीं रहे तो विधानसभा सचिवालय में अपर निजी सचिव पद पर कार्यरत प्रियंका पटवाल का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। कोरोना के चलते नंदा देवी बायोस्फीयर क्षेत्र के निदेशक BP सिंह का भी निधन हो गया। बुजुर्गों के बजाय वयस्कों को पहले लगता टीका तो नहीं बिगड़ते हालात, तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के वरिष्ठ फिजिशियन एवं राजकीय जिला चिकित्सालय करुणासर के कोविड के नोडल अधिकारी डॉक्टर NS बिष्ट ने पहले बुजुर्गों को टीका लगाए जाने की बजाय नौकर पेशा और आवाजाही करने वाले वयस्कों की बड़ी आबादी को पहले टीका लगाने की पैरवी की है। दून में पहली बार एक दिन में 100 से ज़्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो गई। खुले में PPE किट व मास्क फेंकने पर PCB नाराज, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को लिखा कड़ा पत्र। वही खबर है देहरादून से, 15,000 में बेच रहे थे फ्लो मीटर, 2 धरे गए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो असिस्टेंट व अन्य पदों पर मौका, तो राष्ट्रीय डिजाइनिंग संस्थान हरियाणा में 23 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 19 अप्रैल है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करें। तो सेल में वैकेंसी निकली हुई है जिसमें 83 पदों पर भर्ती है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग के पदों पर अवसर, तो 7 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 8 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है, पिज्जा ऑर्डर करना पड़ा महंगा, ठग ने खाते से उड़ा लिए 50,000 रुपये, तो देहरादून से खबर आई है। कर्फ्यू में निकले 180 वाहन, 1700 का चालान किया गया। 2 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे, तो जिले में हो रही भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर खस्ता हालत में पहुंच गया है। वही खबर है, टिहरी से, टिहरी अस्पताल में प्लांट में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई है। घूम रहे थे संक्रमित पिता पुत्र, मुकदमा दर्ज हुआ है। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर पिता पुत्र के खिलाफ चालान की कार्रवाई के साथ FIR दर्ज किया गया है। वही खबर है, टिहरी से, टिहरी अब टिहरी में 3 जगह फटे बादल, जाखणीधार ब्लॉक के डुंग मदार पट्टी के ग्राम पिपोला में अतिवृष्टि, रास्ते तबाह हो गए, फसलों को भारी नुकसान हुआ है। आपदा से घाट बाजार की बिगड़ी सूरत, हर जगह लगे मलबे के ढेर, तो 3 मई को बादल फटने से मची थी तबाही। टिहरी में 10, उत्तरकाशी में 8 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना संक्रमण से 12 लोगों ने तोड़ा दम, तो टिहरी में 9 और श्रीनगर में 3 लोगों ने जान गंवा दी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो परेशानी कैसे करें प्लाज्मा दान, मशीनें तो हैं पर करती नहीं काम। तो महाकुंभ के बाद हरिद्वार में कोरोना के कोहराम मचा हुआ है। प्लाज्मा थेरेपी नहीं मिलने से रोज कोरोना से दम तोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। वही खबर है, हरिद्वार से 6 जोड़ी ट्रेनें रद्द हो गई हैं। तो रेल प्रशासन ने कोरोना महामारी में आय में गिरावट होने के कारण 6 जोड़ी ट्रेनों को अगले आदेशों तक रद्द कर दिया है। शाम 4 बजे भेजनी होगी ऑक्सीजन की मांग, तो IP कैमरे में होगी अस्पताल और प्लांट की निगरानी, 24 घंटे तैनात रहेंगे कर्मचारी। वही खबर है, पथरी धनौरी से, अधड़ से आम की फसल को भारी नुकसान, आज भी अलर्ट जारी किया गया है।
वही खबर है, हरिद्वार से बेवजह घूमने वालों की पुलिस ने ली क्लास। तो पूरे जिले में कोविड कर्फ्यू के चलते ग्रामीण क्षेत्र में दोपहर 12 बजे बाद बंद कराए गए बाजार। कोविड ड्यूटी से भाग रहे कुछ शिक्षक। तो रुड़की डायड में बनाए गए कोविड कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगाए जाने के बावजूद कुछ शिक्षक कंट्रोल रूम नहीं पहुंच रहे हैं। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो सब्जी महंगी बेची तो दर्ज होगा केस। तो लॉकडाउन में यदि कोई सब्जी विक्रेता महंगे दाम में सब्जी बेचते मिला तो प्रशासन उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा। जिला प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी सब्जी विक्रेता महंगे दाम पर सब्जी बेच रहे हैं। इसके लिए फ़ोन नंबर भी जारी किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे फ़ोन नंबर है, अगर कोई भी सब्जी विक्रेता सब्जी महंगी बेचता है तो इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं। कोविड कर्फ्यू में बाजार बंद, खूब हुई आवाजाही। तो चंपावत के साथ साथ लोहाघाट, बाराकोट, पाटी, देवीधुरा, खेती खान, रीठा साहिब में सफल रहा कोविड कर्फ्यू। वही खबर है पिथौरागढ़ से, एसबीआई मुख्य शाखा सिमलगेर आज बंद रहेगा। टनकपुर बनबसा में संपूर्ण लॉकडाउन की मांग। तो जिले में मैदानी क्षेत्र टनकपुर बनबसा में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने की मांग उठने लगी है। चंपावत में 10 घंटे गुल रही बिजली, लोग परेशान रहे। वही खबर है टनकपुर से, सड़क हादसे में कार चालक व 2 युवतियां घायल हो गई। तो बनबसा सैनिक छावनी क्षेत्र में एक अल्टो कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार चालक और कार में सवार 2 युवतियां घायल हो गई। वही खबर है, यह बागेश्वर से कपकोट का सूपी गांव कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। मैती आंदोलन की परंपरा निभाई। तो अल्मोड़ा से खबर है, विदा होने से पूर्व पति के साथ जेती में परिणय पौधा रोपती दुल्हन प्रेरणा। वहीं पिथौरागढ़ से खबर है, स्वस्थ होकर लौटे 122 संक्रमित, 188 में संक्रमण की पुष्टि भी हुई है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो मरीज से 26 घंटे के 88,000 रुपये लिए। तो काशीपुर में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग का अस्पताल में छापा, मुकदमा दर्ज किया गया। वही खबर है, उधम सिंह नगर से रिकॉर्ड 1196 लोग संक्रमित मिले, 17 लोगों की मौत हो गई। राज्य से बाहर बारात में 10 लोगों को ले जाने की अनुमति है।